आइए आज हम बात करते हैं ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस की। ठीक है, देखिए ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस के बारे में यहाँ पे जो बताया गया ये कॉमन बताया गया। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस जो होती है ना, ये मेनली दो टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 जो होती है इसको हम ल्यूपॉइड हिपेटाइटिस भी बोलते हैं। ठीक है, और देखिए जो टाइप 1 होती है ना, यही मोस्ट कॉमन होती है। ठीक है, टाइप 1 ही मोस्ट कॉमन होती है, टाइप 2 जो होती है रेयर होती है, और ये टाइप 2 बच्चों में देखने को मिलती है। ठीक है, टाइप 1 मोस्ट कॉमन होती है, इसी वजह से यहाँ पे मोस्टली जो चीजें बताई गई है ना इन 3 लाइनों में, ये टाइप 1 ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस के लिए स्पेसिफिकली बताई गई है। ठीक है, तो टाइप 1 को फोकस किया गया है यहाँ पे, और टाइप 2 में जो स्पेशल फीचर है वो हम यहाँ पे आपको बताते चलेंगे। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 के बीच में जो डिफरेंस हल्का सा है वो हम आपको बता देंगे। और सबसे पहले देखिए क्या बताया गया कि ये ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस नाम से हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑटो इम्यून रिएक्शन की वजह से हमको लिवर में इंफ्लेमेशन देखने को मिलेगी, इसी को हम बोल देंगे ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी लिवर डिजीज की ये जो है यहाँ पे प्रेजेंटेशन में हमको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा लिवर में, और इसका हमको एक्यूट प्रेजेंटेशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए हमको मोस्टली जो होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, लेकिन हमको इसका एक्यूट प्रेजेंटेशन भी देखने को मिलता है। और एक्यूट प्रेजेंटेशन में देखिए हमको क्या होता है कि एक्यूट हेपेटाइटिस के साथ साथ हमको वैक्सिंग एंड वेनिंग जॉइंटिस हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो वैक्सिंग एंड वेनिंग जॉइंटिस ये हमको एक्यूट प्रेजेंटेशन में देखने को मिलता है। वैसे मोस्टली हमको इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी लिवर डिजीज होती है ये, और उसका तो देखिए क्या है कि मोर कॉमन इन फीमेल। ठीक है, तो देखिए ये मोर कॉमन इन फीमेल, तो ये जो टाइप 1 ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस है यही फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है। और उसके अलावा देखिए ये फीमेल में तो ज्यादा कॉमन होगा, और ये जो होता है सेकंड और थर्ड डिके में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड डिके में देखने को मिलता है। और देखिए ये जो है ऑटो इम्यून कंडीशन है, और हम पहले भी बता के आए हैं कि ऑटो इम्यून कंडीशन जितनी भी होती है ना, मोस्टली हमारी जो होती है यहाँ पे फीमेल डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो ऑटो इम्यून कंडीशन अगर आपको कहीं मिल रहा है क्वेश्चन में और आप श्योर नहीं है कि ये मेल प्रीडोमिनेंट है या फीमेल प्रीडोमिनेंट है, तो आप फीमेल पे ही टिक कर दें। ठीक है, तो मोस्टली ये फीमेल प्रीडोमिनेंट होती है, और ये भी देखिए ऑटो इम्यून कंडीशन है, इस वजह से फीमेल प्रीडोमिनेंट है। और यहाँ देखिए ये एसएलई से भी एसोसिएट होता है, और एसएलई भी ऑटो इम्यून कंडीशन है और वो भी फीमेल प्रीडोमिनेंट है। ठीक है, तो देखिए ये फीमेल प्रीडोमिनेंट है और एसएलई से ये भी एसोसिएट होती है। ठीक है, तो ये हो गया टाइप 1 ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, जिसको हम ल्यूपॉइड हेपेटाइटिस बोलते हैं। और टाइप 2 देखिए हम बताया कि ये मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रेन, तो टाइप 2 जो होती है चिल्ड्रेन में मोस्ट कॉमन होती है, और यहाँ पे जो प्रोग्नोसिस होती है टाइप 2 में ये पुअर होती है। ठीक है, तो देखिए टाइप 2 के एस्पेक्ट से जो इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है हम बता दे रहे हैं। और उसका फिर देखिए यहाँ पे बताया गया कि इसके सिम्टम में क्या है कि मे बी एसिम्प्टोमेटिक, कि ये जो है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, और हो सकता है कि प्रेजेंट विद फटीग नोजिया प्लूराइटिस। ठीक है, तो फटीग नोजिया प्लूराइटिस ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है और ये भी देखने को मिल सकती हैं। और हम बताएं कि क्रोनिक कंडीशन है, इस वजह से शुरू में एसिम्प्टोमेटिक होती है, बाद में हमको ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, और उसका फिर देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन में बताया गया कि ऑफन पॉजिटिव फॉर एंटी स्मूथ मसल और एंटी लीवर किडनी माइक्रोसोमल 1 एंटीबॉडी। ठीक है, तो एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी जिसको हम एएसएम बोलते हैं, और इसी के साथ साथ देखिए एंटी लीवर या एंटी किडनी माइक्रोसोमल 1 एंटीबॉडी पॉजिटिव देखने को मिलती है। तो देखिए एंटीबॉडी में हल्का सा डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए हम आपको स्पेशल बता दे रहे हैं। देखिए टाइप 1 में जो होती है हमको एंटीबॉडी, ये देखिए एनए भी पॉजिटिव देखने को मिलती है। ठीक है, तो एनए पॉजिटिव देखने को मिलेगी। और ये देखिए एसएम में अब इसी की बात है कि एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी। ठीक है, तो एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी हमको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। और एएए देखिए एंटी एक्टिन एंटीबॉडी, ये भी हमको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। और देखिए एंटी एसएलए, ये देखिए एंटी एसएलए क्या होता है कि सॉल्युबल लिवर एंटीजन। ठीक है, तो सॉल्युबल लिवर एंटीजन जो होता है ये हमको पॉजिटिव देखने को मिलता है। ठीक है, तो और यही जो होता है एंटी एसएलए जो होता है ये मोस्ट स्पेसिफिक होता है। ठीक, तो ये हमारा मोस्ट स्पेसिफिक हो गया। और इसके अलावा देखिए हमको यहाँ पे एटिपिकल पीएन का पॉजिटिविटी भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो एटिपिकल पीएन का पॉजिटिविटी भी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये हो गए टाइप 1 में हमको कौन कौन से एंटीबॉडीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें सबसे स्पेसिफिक जो होती है ये एंटी एसएलए होती है, और मोस्ट कॉमनली जो प्रेजेंट होती है ये हमारी एसएम में होती है। ठीक है, स्मूथ मसल एंटीबॉडी। और इसके अलावा एटिपिकल पीएन का और एंटी एक्टिन एंटीबॉडी, और इसी तरीके से एनए पॉजिटिव भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी एंटीबॉडी हमको टाइप 1 हेपेटाइटिस में देखने को मिलती है। और उसके बाद टाइप 2 में देखिए, तो देखिए टाइप 2 में हमको LKM1 एंटीबॉडी पॉजिटिव देखने को मिलती है। ठीक है, तो LKM1 एंटीबॉडी ये टाइप 2 में हमको पॉजिटिव देखने को मिलती है। और ये देखिए LKM1 एंटीबॉडी ये हेपेटाइटिस सी में भी पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस सी में भी हमको LKM1 एंटीबॉडी देखने को मिल सकती है। और हमको
ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस में भी देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा देखिए हम बताएं कि यहाँ पे हमको ALC1 एंटीबॉडी भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो LKM1 और LC1, ये LKM1 जो है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। LKM1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए LKM2 जो होती है ये ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस में देखने को मिलती है। और देखिए LKM3 जो होती है ये हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शन में देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पे हम बता दें पूरा, ये LKM1 जो होती है ये ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में देखने को मिलती है, टाइप 2 ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में। और LKM2 जो है ये ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस में देखने को मिलती है। और LKM3 जो होती है ये हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शन में देखने को मिलती है। और ये हम बताएं कि ये LKM1 जो है ये हेपेटाइटिस सी वायरस के इन्फेक्शन में भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और इस तरीके से हमारा ये एंटीबॉडी वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे लैब डायग्नोसिस बताया जा रहा है कि लैब डायग्नोसिस में हमको इंक्रीज ALT एंड ST, ठीक है। तो ALT और ST जो होंगे ये इंक्रीज हो जाएंगे। और यहाँ पे ALT को हम SGPT बोलते हैं और ST को हम SGOT बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे हिस्टोलॉजी की बात की गई। देखिए हिस्टोलॉजी में आपको यहाँ पे पोर्टल एंड पेरीपोर्टल लिम्फोप्लाज्मासिटिक इन्फिल्ट्रेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए हम बताया कि टाइप 1 और टाइप 2 दो टाइप की होती है। टाइप 1 मोस्ट कॉमन होती है जिसको हम ल्यूपॉइड हेपेटाइटिस बोलते हैं और इसी की यहाँ पे मोस्टली बात की गई है। और टाइप 2 के एस्पेक्ट से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी वो हम बता दिए कि मोस्ट कॉमन हमको चिल्ड्रेन में देखने को मिलती है। और टाइप 2 में हमको LKM1 एंटीबॉडी देखने को मिलती है। और ये LKM1 एंटीबॉडी ये हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन में भी पॉजिटिव देखने को मिलती है। और टाइप 1 में हम बता दिए कि यहाँ पे मोस्ट कॉमनली हमको SMA एंटीबॉडी पॉजिटिव देखने को मिलती है। लेकिन मोस्ट स्पेसिफिक जो होती है ये हमारी anti-SLA होती है, ठीक है। तो anti-SLA ये मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस का टॉपिक कंप्लीट हो गया।